माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम वीकली टैरो रीडिंग करने वाले हैं जुलाई 5 टू जुलाई 11। इस वीक में कैसी एनर्जीज रहेंगी हम इस रीडिंग में देखेंगे। हर बार की तरह इस रीडिंग को या तो आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेरी तमाम रीडिंग सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए होती हैं, तो आप जिसे भी फॉलो करना चाहें आप उसके अनुसार ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी साइंस के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी लोग मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, सेशन बुक करवाना चाहते हैं, आप मेरी ईमेल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। इसकी जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए या फिर एक्स्ट्रा पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं पेट्रियन पर भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि बाय वीकली रीडिंग, एजुकेशनल वीडियोस, शैडो वर्क मैं वहाँ पर सिखाती हूँ कि कैसे किया जाता है। और इसके साथ साथ गेट टू नो मी वीडियोस होती है, जहाँ पर आपको मौका मिलता है मुझे जानने का कि मैं अपने जीवन को कैसे जीती हूँ, क्या क्या करती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे पेट्रियन पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में तमाम इंफॉर्मेशन होती है मेरी जान। तो प्लीज़ 30 सेकेंड्स लगते हैं, आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। और इस हफ्ते जिनका भी जन्मदिन है आपको हैप्पी 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 बर्थडे। सबसे पहले तो आपकी सारी इच्छाएं आपको पूरी हो, आपको सक्सेस मिले इस नए साल में, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। और अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय एरीज, लेट्स सी इस वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए जो चैनल मैसेज आया है इस हफ्ते वो है कैंसल फियर। तो इस हफ्ते आई डोंट नो ये किसे मैसेज सुनने की ज़रूरत है, लेकिन अपने फियर को कैंसिल कीजिए। ये जो डर है ये हमें एक्शन लेने से रोकता है, और जब हम एक्शन नहीं लेते हैं तब हम अपने समय को वेस्ट करते हैं, और जब हम अपने समय को वेस्ट करते हैं तब हम लॉस्ट रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको कैंसिल कीजिए ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं, एक्शन ले पाएं। ठीक है, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। तो वो तमाम चीज़ें जो आपको उदास करती हैं, वो तमाम डार्क थॉट्स, या कुछ लोग भी हो सकते हैं जिनमें कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप तो इमोशनली इन्वेस्ट आपने किया था लेकिन सामने वाले पर्सन ने शायद नहीं किया। अब इन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को, इन लोगों को लेट गो करने का समय है। यहाँ पर आपको आगे बढ़ना होगा, एक्शन लेना होगा। कब तक आप इसी सिचुएशन में खड़े होकर रोते रहेंगे, अपना समय वेस्ट करते रहेंगे। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अभी अवेलेबल हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं, उनके ऊपर फोकस लगाइए। कुछ लोगों के लिए एक अच्छा रिश्ता है, इन चीज़ों पर फोकस मत लगाइए कि अभी तक आपको कितने लोगों ने दर्द दिया। अब ये देखिए कि कौन से अच्छे रिश्ते आपके जीवन में मौजूद हैं, उनको अपना फोकस, अपनी एनर्जी, अपना समय दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक वेकअप कॉल है एरीज आपके लिए कि बस अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना है, इस एनर्जी में कुछ नहीं रखा। हमारे पास है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी, अच्छे रिश्ते, कमिटमेंट, ऐसे रिश्ते, ऐसी सिचुएशंस जिसमें एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक वाली हो, कि हाँ अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो सामने वाला भी दे रहा है। ये कमिटमेंट है, ये स्टेबिलिटी है, ये सक्सेस है। और इस तक पहुंचा कैसे जाता है, जब हम अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट पर काम करते हैं, हम अपने एक बैलेंस को बनाते हैं, तभी ये पेंटिकल्स की एनर्जी सक्सेसफुली हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होती है। तो कुछ लोगों के लिए ये नए गैजेट्स भी हो सकते हैं। शायद आप कोई नया फ़ोन खरीदना चाहते हैं और अपना फ़ोन नंबर भी चेंज करना चाहते हैं ताकि इस पुराने जीवन से आपको एक क्लोजर मिल जाए और एक न्यू बिगनिंग हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग नंबर चेंज कर रहे हैं, नया फ़ोन खरीद रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट को शायद डिलीट कर रहे हैं। और आप जैसे बहुत रियल, सब कुछ रियल चाहते हो, आप कह रहे हो कि मुझे कुछ भी फेक नहीं चाहिए, मुझे रियल रिलेशनशिप चाहिए जिसमें एक इमोशनली सामने वाला पर्सन भी इन्वेस्ट करे। तो स्टेबिलिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस अलाइनमेंट में आ रहे हो। और जितना कैंसिल भी करोगे अपने फियर को, उतना भी इस अलाइनमेंट में आओगे। ये डॉग्स जो है ये लॉयल रिलेशनशिप की निशानी होती है। वाओ, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए करियर में अपॉर्चुनिटी है, करियर में कुछ अच्छा ऑफर मिल सकता है आपको।
कुछ लोगों का ये फैमिली बिजनेस है, तो शायद आप अपने किसी फैमिली बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। मैंने कहा आपसे लॉस्ट एनर्जी तभी रहती है जब हम अपने समय को वेस्ट करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसको कहना कि ये भी ऑप्शन अच्छा है, ये भी ऑप्शन अच्छा है। ये कब होता है? जब हम अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड नहीं होते, जब हम ये डिसाइड ही ना कर पाएँ कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है। ये संकेत है कि आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर शक करते हो, आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है शायद आपके अंदर। थोड़ा सा आपको जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं आपके जीवन के, वो आपको खुद लेने की एक कोशिश करनी चाहिए। शायद आप बहुत डिपेंडेंट भी हो लोगों के ऊपर, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे आपको ट्रीट करेंगे, ये बात आपको ज़्यादा मायने रखती है। आप अपने आप के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने आप से क्या कह रहे हो, इन सब चीज़ों से आपको डर लगता है शायद। तो आपको थोड़ा सा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शंस आपके लिए नहीं हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, उसके लिए अपनी इंट्यूशन से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी थोड़ी सी और कार्ड्स एरीज के लिए। हमारे पास है शुड आई स्टे और गो। सी, मैंने आपको कहा आप कंफ्यूजन में हो कि मैं रहूं कि आगे बढ़ूं। मून इन जेमिनी, इनडिसिजन। तो इससे टाइम वेस्ट होगा, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मेडिटेशन मैं रिकमेंड करती हूँ आपके लिए, सोशल मीडिया से ब्रेक रिकमेंड करती हूँ इस हफ्ते आपके लिए, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ और आप अपने लिए जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं उस अलाइनमेंट में आ पाएँ। आपके लिए लास्ट कार्ड देखते हैं क्या है। हमारे पास है यहाँ पर अर्थ, ग्राउंडेड एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। आस्क द एलिमेंट ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ खायोस। तो यहाँ पर अर्थ, मदर अर्थ गाया की एनर्जी के साथ काम कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, जितना हो सके नेचर में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, और वहाँ से आपको वो हीलिंग एनर्जी महसूस होगी, और जो भी यहाँ पर डिसीजन आप लेने की कोशिश कर रहे हैं उसे आप ले पाएंगे। तो अर्थ एलिमेंट के साथ आपको काम करना है। डाइट में भी दालों का सेवन ज़्यादा करना, सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यार ये एरीज के लिए रीडिंग है। अब हम देखते हैं टॉरस। हाय टॉरस, लेट्स सी इस वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए जो चैनल मैसेज है वो है यू आर सेफ, आप सुरक्षित हैं, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप अपने सपनों को फॉलो करना चाहते हैं और आपको लगता है पता नहीं ये सुरक्षित है या नहीं ये काम करना, तो यहाँ पर मैसेज यही है, यू आर सेफ। ठीक है, लेट्स सी, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। माय गॉड, या हमारे पास है यहाँ पर हायरोफेंट। आप डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर स्पिरिट एंसेस्टर्स खास करके आपके आपको एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं, और आप बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, ये भी करियर के बारे में ही बात करता है। आई थिंक न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑफर्स हैं, और ये सारी ऑफर्स काफ़ी ब्लेस्ड हैं, और आपको बस इतना कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित हैं और आप एक्शन ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अपनी एजुकेशन का खास ध्यान रखना इस हफ्ते में बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन की वजह से आपको नई ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, जिसकी वजह से आपका करियर एक ग्रोथ पकड़ेगा, ऐसी संभावना है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए बहुत ही रूल रेगुलेशन, शायद आप बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिट जिसे कहते हैं वो हो गए थे और परवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए प्रवाह करना भी ज़रूरी है। तो शायद आपको अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उनसे जानिए कि उनकी इमोशनल हेल्थ कैसी है, वो कैसा कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन एजुकेशन, खास करके नॉलेज, ये इस हफ्ते का थीम है आपका। अच्छी चॉइसेस रखिए। किसी यही कार्ड था, ईस ऑफ पेंटिकल्स। तो यकीनन नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है, और न्यू रिलेशनशिप में भी, और कुछ लोगों के लिए नए दोस्त हैं ये। तो आप सक्सेस की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस अलाइनमेंट में आ रहे हैं जहाँ पर चीज़ें आपके हक में काम करें। एस ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत हो रही है इस हफ्ते में। या तो आप अपने लिए एक स्टेबिलिटी को तलाश कर रहे थे, इसकी वजह से एक नए सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में थे, और उसको लेकर यहाँ पर पहला कदम है इस हफ्ते में। और ये बहुत ही ब्लेस्ड न्यू बिगनिंग है गाइस। मैं यहाँ पर ये दोबारा से मेंशन कर दूँ, एस ऑफ पेंटिकल माइनर आर्काना का सन कार्ड है। तो सन बहुत सारी सक्सेस, हैप्पीनेस, गुड टाइम, गुड लक को मैनिफेस्ट करता है। कुछ लोगों के लिए सोल पर्पस भी है आपका, जिसके साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, और कुछ लोगों के लिए ये पहली टिंग है आपकी
कि आप किस काम के लिए बने हो, वो ऐसा आंसर कोई ना कोई इस हफ्ते में आपको मिल सकता है। माय गॉड, टेम्परेंस, आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो इस हफ्ते मैं बता नहीं सकती हूँ। एंजल्स हैं आपकी तरफ, आर्कएंजल राफेल है यहाँ पर भी सन कार्ड है बैकग्राउंड में। आई थिंक ये एक्चुअल में बहुत ही ब्लेस्ड हफ्ता है टॉरस आपके लिए। गुड न्यूज़ भी है इस हफ्ते में, और ये गुड न्यूज़ जो भी है ये आपको ही नहीं, सिर्फ आपकी पूरी फैमिली को हैप्पीनेस देगी। सभी खुश रहेंगे यहाँ पर। कुछ लोगों की रिलेशनशिप में हार्मनी मैनिफेस्ट हो रही है। कोई गलतफहमी थी अगर, वो गलतफहमी दूर हो रही है। एक्सप्रेस कर पाना, अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा टाइट या बहुत ही ईगो की वजह से भी ज़्यादा एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते हैं, तो कोई ना कोई दिल की बात आपको बता सकते हैं, जिसकी वजह से भी आप बहुत हैप्पी महसूस करोगे कि चलो मेरे पर्सन ने कुछ बताया तो सही अपने बारे में, तो यहाँ पर गलत फहमियाँ दूर होकर एक रिश्ता जो है और मजबूत हो रहा है, क्योंकि एंजल्स के हाथ में 2 कप्स पकड़े हुए हैं, सोलमेट एनर्जी। फिज़िकल हीलिंग भी है यहाँ पर। फिज़िकल हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं रही है, यकीनन यहाँ पर एक राहत है, आपको जो भी परेशान कर रही थी चीज़ आपकी हेल्थ को, उसमें यहाँ पर राहत है। थैंक यू। चेंज ऑफ हार्ट, एक्लिप्स इन टॉरस, रीइवैल्यूएशन। तो हार्ट मैटर, दिल से जुड़े हुए जो भी आपके मसले हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें एक शिफ्ट रहेगी। कुछ ना कुछ मैं अगेन कह रही हूँ, जो हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रही थी चीज़ें, वहाँ से राहत है, और उसकी वजह से हार्ट चक्रा जो है एक अलाइनमेंट में आएगा, एक हीलिंग को महसूस करेगा। कुछ लोगों के लिए इमोशनल भी हो सकता है ये हफ्ता, क्योंकि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो शायद मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि सन कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। काली अंधेरी रात के बाद एक सूरज का उजाला। तो होपफुल रहिए, ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। लेट्स सी, एक और कार्ड देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पर स्टार, द सिल्वर एनर्जी ऑफ द स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सेरेंडिपिटी। तो मैंने आपसे कहा कि रोशनी है इस हफ्ते में, गुड लक की यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है। तो जो चीज़ों को जिसमें आप विक्ट्री मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर गुड रिजल्ट, प्रेगनेंसी भी है कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत समय से एक पॉजिटिव रिजल्ट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो हो रहा है। यहाँ पर वो चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही है, और यहाँ पर भी इसमें भी स्टार है, माने कि ये जो न्यू बिगनिंग या न्यू ऑफर अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत सारी हीलिंग एनर्जी है। अगर आप की एनर्जी में ज़्यादा थे तो उससे बाहर आ रहे हो, आप एक स्टेबल एनर्जी को महसूस कर पाओगे। ठीक है, तो ये टॉरस के बारे में है। अब हम देखते हैं जेमिनी। हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। चैनल मैसेज है आपका, स्माइल इट्स ओवर। तो यहाँ पर क्लोजर्स है मेरी जान, एंडिंग्स हैं उन चीज़ों को जिसके लिए आप उम्मीद कर रहे थे कि हाँ ये फेज मेरे जीवन का ख़त्म हो जाए, इसका एंड हो जाए। कुछ कार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि ये डार्क नाइट वाली एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि पहला मैसेज था स्माइल, मुस्कुराना, तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग है। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, नाइस। सी क्लोजर्स मिलना, और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग ऐसी जिसमें अब सिर्फ खुशियाँ हैं, लॉयल्टी है, हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, एक होप है कि हाँ ये जो न्यू बिगनिंग है ये पिछले फेज से बेहतर होगी, इसमें अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे। वो आपकी इमोशनल नीड्स को जैसे पूरा करेंगे, आपकी जितनी भी इमोशनल्स के लिए जो भी आपकी ज़रूरतें हैं अच्छा महसूस करने के लिए, वो कॉम्प्लीमेंट्स, वो राहत, वो हग करना, किस करना कि मैं हूँ ना, वैसे इमोशंस आपकी फैमिली आपको प्रोवाइड करेगी। तो मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। हैप्पी रिलेशनशिप्स के बारे में भी जानकारी देती है। तो अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको स्पेशल महसूस करवाने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रपोजल है। ठीक है, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑफर्स, और ख़ास करके ये वो लोग हैं जो दिल से किसी चीज़ को, किसी काम को करने में विश्वास रखते हैं। तो अच्छे लोग जो हील हो चुके हैं, ऐसे लोग भी आपके जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके साथ कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स चाहते हैं।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग रेडी हैं एक नई रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए, या अगर आप बहुत समय से अपनी सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम कर रहे थे, सेल्फ इम्प्रूव कर रहे थे अपने आप को, तो यहाँ पर आप रेडी हो अपने कप को दोबारा से शेयर करने के लिए। तो जैसे वो हंट चल रहा है आपका, आप ढूंढ रहे हो वो परफेक्ट मैच, तो मैट्रिमोनियल साइट शादी के लिए भी कुछ लोग साइन अप कर सकते हैं। या फिर आप बहुत ही फ्री स्पिरिट में रहोगे कि कहोगे कि हाँ, जो मेरे लिए अच्छा है मैं उसे अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपना सकता हूँ, क्योंकि आप रेडी हो कहीं ना कहीं। ठीक है, थैंक यू। करियर में भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो काम आप दिल से करना चाहते हो, कि हाँ, जिसको करने के लिए सुबह उठने का मन करे। बहुत ही सोल अलाइनमेंट वाली एनर्जी है इन दोनों कार्ड्स की। हम कम ऑन, यहाँ पर है फूल। मैंने कहा फ्री स्पिरिट, बहुत ही इनोसेंट एनर्जी होती है फूल की। आई थिंक आप अपने ट्रू नेचर के साथ जुड़ रहे हो। जो भी इमोशनल लॉस आपका किसी ने किया, कोई बैक स्टैबिंग या कुछ चीटिंग भी हुई, उससे आप उभर रहे हो। ये है एनर्जी जहाँ पर हम फॉरगिव कर पाएँ आसानी से, सरेंडर कर पाएँ आसानी से, और उसकी वजह से डिवाइन हमारे हक में काम करे, वो मिरेकल्स को हम मैनिफेस्ट करें। यहाँ पर डॉग भी है, मेरे लिए ये लॉयल्टी की निशानी हो जाता है। कुछ लोगों को यहाँ पर अननोन एनर्जी भी महसूस होगी कि न्यू बिगिनिंग तो है, लेकिन ये डेस्टिनेशन क्या है मेरा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत ही फेथफुल हूँ, मैं बहुत होपफुल हूँ, और मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये न्यू बिगिनिंग मेरे लिए अच्छी हो। होपफुल रहना बेसिकली अपने जीवन को लेकर, ऑप्टिमिज्म एनर्जी के साथ काम करना। लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स आपके लिए। ये है नेचुरल स्टेट ऑफ मेडिटेशन, जहाँ पर हम मेडिटेशन कर नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम मेडिटेशन की स्थिति में हैं। ये फूल एनर्जी उसके बारे में बात करता है, क्योंकि इसमें थॉट्स नहीं होते। फ्रीडम एंड एडवेंचर, मून इन सैजिटेरियस, डिस्कवरी, लुक, एडवेंचर, फ्रीडम, शोर, जैसे किसी का दिमाग का ना वो ठीक हो रहा है। हेल्थ में भी मैं कह रही हूँ आपकी नींद भी सुधरेगी। अगर आप नींद रात को सोने में आपको दिक्कत होती थी, तो यहाँ पर आपकी नींद में सुधार है। क्या बहुत खूबसूरत एनर्जी। जेमिनाई, डिस्कवरी, कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ पा रहे हो, शायद अपने उस खोए हुए पार्ट को ही, जो पिछली शायद किसी जर्नी की वजह से आप आप भूल गए थे कि आप क्या हो, जैसे आप अपने आप को दोबारा डिस्कवर कर रहे हो। पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, पॉजिटिव। वाटर एनर्जी, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। जितना हो सके स्पिरिचुअल बात लीजिए। पानी जब पीते हैं, एफर्मेशंस बोलिए, उस वक्त अपने आप को पानी की मेमोरी होती है, और पानी हमें हमारे इमोशंस को हील करता है, हमारे माइंड बॉडी स्पिरिट को भी एक बैलेंस में लेकर आने में हमारी मदद करता है। तो वाटर एलिमेंट के साथ आपको काम करना है यहाँ पर। तो ये है जेमिनाई के लिए रीडिंग, और अब हम देखते हैं कैंसर। ठीक है, कैंसर, लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। आपका जो चैनल मैसेज है, योर विक्ट्री इज कमिंग। आपके लिए सक्सेस, जीत मैनिफेस्ट हो रही है। किसी भी ऐसी सिचुएशन में, खास करके जिसमें आपने पहले आप डिफीटेड महसूस किए, या फिर आपका क्वेश्चन था स्पिरिट को लेकर कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी तो नीयत भी साफ थी। आई थिंक ये आंसर है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि योर विक्ट्री इज कमिंग। जीत, वेरी नाइस कैंसर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, सक्सेस। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई झूठी तहमत भी लगाई थी, अगर आपको किसी ने मैनिपुलेट करके आपको एक गलत साबित करने की कोशिश की थी, आई थिंक वो शख्स अब अपनी कर्मा को भोगेगा। और आप क्योंकि एक सच्चे इंसान थे, आपकी नीयत साफ थी, आपको इंसाफ मिलेगा। ये लिटरली जस्टिस का कार्ड है, लिटरली, क्योंकि इसमें जस्टिस की ही एनर्जी होती है, और उसकी वजह से अच्छे लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं कोई यहाँ पर अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग सकता है इस हफ्ते में, और आप अपने सेंटर पॉइंट को यहाँ पर हासिल कर पाओगे। आप एक बैलेंस महसूस करोगे। आप कहोगे कि हाँ, स्पिरिट है, ईश्वर है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। ये कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, नहीं। इस बिलीफ सिस्टम को आपके इस बिलीफ सिस्टम को हील किया जाएगा कि नहीं, अच्छे लोगों के साथ ईश्वर होता है। तो बहुत ही इमोशनल एनर्जी है, ब्लेस्ड
एंड वीक है आपके लिए। डोनेशंस के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं पर भी किसी की मदद कर पाएँ, किसी को ऐसा मौका मिले आपको, मेक श्योर कि आप अपनी अपनी रिसोर्सेज के अनुसार उनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मौका है किसी की हेल्प करने का। किसी रिलीजियस प्लेस पर भी ट्रैवल करने का, विजिट करने का मौका मिल सकता है। रिलेशनशिप में भी एक हार्मनी महसूस होगी आपको। वो लोग जो आपको पहले आपको भाते नहीं थे या आपको नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी, आई थिंक कोई ना कोई गलत फहमी थी वहाँ पर पहले, और उसी को अब यहाँ पर हील किया जा रहा है। 9 ऑफ वांड्स, यहाँ पर डेफिनेटली आप वुंडेड महसूस किए हैं, या फिर आप जस्टिस नहीं हुआ माने कि आपकी गलती नहीं थी, उसके बावजूद आपको सज़ा दी गई। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में एक लेसन था आपके लिए, कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश की जा रही थी, और आप क्योंकि उस लेसन को सीख चुके हो, इस वजह से अब उस सिचुएशन में बैलेंस है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है जस्ट सरेंडर, इट्स ओके। अगर आपको किसी ने हर्ट भी किया है, आपको उसके प्रति उसके लिए बुरी भावनाएं रखने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा काम करता है, ईश्वर को अपना काम करने दीजिए, आप अपने जीवन के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। तो 9 ऑफ वांड्स, थके हुए लोग, एग्जॉस्ट हो चुके हैं जैसे, और आपको कहा जा रहा है सरेंडर सरेंडर। डेथ कार्ड या बिग ट्रांसफॉर्मेशन, इस एनर्जी को तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी के साथ हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही डल लगती है हमें एनर्जी, जब हम इस एनर्जी में होते हैं। कुछ अच्छा भी हमारे लिए मैनिफेस्ट हो, हम उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और स्पिरिट आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत अच्छी है आपके लिए। स्कॉर्पियो एनर्जी वाले लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, वो आपकी स्पिरिट को अपलिफ्ट करने में आपकी मदद करेंगे, आपको जीवन का एक नया पर्सपेक्टिव समझाने में आपकी मदद करेंगे। करियर में भी यहाँ पर बिग शिफ्ट है। कोई ऐसी जॉब जिसमें आप मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन इनकम नहीं थी उतनी, या उतनी एप्रिसिएशन नहीं थी आपके लिए, आप उस जॉब को भी यहाँ पर लेट गो कर सकते हो। ये बहुत बड़ा हफ्ता है आपके लिए कैंसर। ये कुछ छोटी मोटी बातें जो होती है ना लाइफ की, कि वैसा नहीं है, कुछ बड़ी शिफ्ट है इस हफ्ते में। अ पैशनेट, इंटेंस और मिस्टीरियस फेज, सन इन स्कॉर्पियो पैशन। मैंने लिटरली आपसे कहा कि सन स्कॉर्पियो एनर्जी, और यही एनर्जी कहीं ना कहीं वो स्पार्क, जो डल एनर्जी आपके जीवन में है, वो स्पार्क दोबारा से लेकर आने में आपकी मदद करेगी। एक मिस्टीरियस फेज शुरू हो रहा है जिसमें चीज़ें बहुत अननोन सी लगेंगी। आपको लगेगा कि उफ क्या है ये, पहले तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आपको यस कहना है इन न्यू एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। यस, लेट्स सी, एक और कार्ड देखते हैं कैंसर आपके लिए। इससे बिल्कुल ही किसी का जीवन बदल रहा है, बिल्कुल ही न्यू लाइफ है किसी की। हमारे पास है यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव एंड अ सेंस ऑफ वर्थ, कि हाँ मैं भी मायने रखता हूँ, मेरे ओपिनियंस मायने रखते हैं। अपनी आवाज़ को एक पहचान देने की कोशिश करना कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ना। आप अपने ड्रीम्स को भी डिस्कवर करोगे, आप अपने ट्रू पैशन, अपने ड्रीम को, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे ये जो समय दिया गया है, जन्म दिया गया है, इसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ। ऐसे प्रोफाउंड क्वेश्चंस अपने आप के साथ करना, खुद को समझने की, जानने की कोशिश करना। तो ये हफ्ता उस लिहाज से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है कैंसर आपके लिए। तो ये कैंसर के लिए रीडिंग है। अब हम देखते हैं लियो। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए जो चैनल मैसेज है वो है रीडिस्कवर योर लॉस्ट पैड। तो वो आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अधूरी सी लगती है आपको, जो भी यहाँ पर अधूरा है उसे पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। रीडिस्कवर करना अपने लॉस्ट पैड। आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको लगता है पहले था लेकिन आज मौजूद नहीं है। नाज, पहले मैं बहुत खुश रहती थी या रहता था लेकिन आज अब नहीं रहता हूँ, तो वो क्यों है, क्या है उसके पीछे रीज़न, उसको ढूंढने की कोशिश करना और अपने उसी भोलेपन को, अपनी मासूमियत के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करना। पहला मैसेज आपके लिए यहाँ पे ये है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, उदासी, बहुत ही पेसिमिस्टिक एनर्जी में चले जाना, डार्क थॉट्स। जो अपॉर्चुनिटी है भी, ऑफर्स हैं भी, जो अच्छी चीज़ें हैं भी जीवन में, उस पर फोकस नहीं कर पाना या उन्हें रिकग्नाइज ही नहीं कर पाना। ये ऐसी एनर्जी भी होती है जहाँ पर हम उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो डिज़र्व नहीं करते, और उन लोगों को नहीं देते हैं जो डिज़र्व करते हैं। कुछ लोगों को लिए ये शायद आप फैमिली पर कम भरोसा करने लगे हो और लोगों पर ज़्यादा, और दोबारा से आपको कहा जा रहा है रिकनेक्ट अपनी फैमिली के साथ, अपनी रूट्स के साथ। वो लोग जो आपके दर्द में, आपकी मुश्किल में आपके साथ खड़े हुए थे, इस हफ्ते उनको समय देने का समय है।
और इस एनर्जी में समय वेस्ट होता है मेरी जान। 5 ऑफ कप्स में मतलब टाइम वेस्ट, कब तक खड़े होकर रोते रहोगे, कब तक पेसिमिस्टिक डार्क थॉट्स में रहोगे। कभी तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, कभी तो अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। तो क्यों ना इस हफ्ते वो कर लिया जाए। एक न्यू बिगिनिंग की यहाँ पर एक संभावना है। अगर आप अपने भीतर कुछ बदलने की कोशिश करें, अपने रूटीन को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर डिसिप्लिन की कमी है तो डिसिप्लिन बनने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस। आपकी इमोशनल हेल्थ की प्रॉब्लम है यहाँ पर। मैंने अपनी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस है उससे यही सीखा है कि अगर आपको अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक करना है, अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम कीजिए। एक्सरसाइज करना, जिम ज्वाइन करना, योगा करना, प्राणायाम करना। जितना हेल्थ को हम अच्छा करेंगे उतना ही हमारी इमोशनल हेल्थ, जिनके भी हार्ट ब्रेक हुए होते हैं, अगर यही लोग उस सैड एनर्जी को एक्सरसाइज में या ग्लो, अपने जीवन को ग्लो अप देने के लिए यूज़ करेंगे, डेफिनेटली वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अच्छे लोग हैं जो आपको इमोशनली हील होने में भी मदद करेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर मैसेजेस आने की भी संभावना है कुछ लोगों को। ख़ास करके अगर आप बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, कोई ना कोई है जो आपको समय देगा, अपना कीमती समय आपके साथ बांटेगा। या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये एनर्जी है कि चल हट, कब तक, मतलब ये वो एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। ये रुकती नहीं है, थमती नहीं है, ये बस आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। और उसकी वजह से ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये पीले रंग की एनर्जी है, फायर, हीट, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करती है। और लियो तो इस एनर्जी के लिए ही बने हैं। तो आप ये हो लियो, और आपको दोबारा ये बनना है। लाइफ के कुछ चैप्टर्स अगर डार्क रहे हैं, उसको अपनी कहानी मत बनाए। मैं अक्सर ये बात लोगों को कहती हूँ, और क्योंकि ये बात दरअसल लोग भूल जाते हैं कि एक चैप्टर है, उसको अपनी कहानी बना लेना वो सही नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, करियर में भी कुछ लोगों की न्यू बिगिनिंग है। हो सकता है कि आप जिस मौके की तलाश कर रहे थे, वो टिंग आपके जीवन में आ रही है और आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ इससे बाहर निकलो, एक्शन लो। तो करियर में यहाँ पर मुझे बहुत सक्सेस दिख रही है। यहाँ पर कुछ लोग किसी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर सकते हैं। और यह है क्लेम करना अपनी विक्ट्री को क्लेम करना। वो कोई आपके लिए करेगा नहीं, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। हमारे पास है यहाँ पर लेट योर इनर हीरो आउट, मून इन लियो, हीरोइज्म। तो आप तो हो ही हीरो, लीडर हो आप। आपका स्पार्क, आपकी एनर्जी इसी एनर्जी से आती है। तो हीरो, आपके अंदर वो जो हीरो छुपा बैठा है उससे जुड़िए। आप शायद भूल गए कहीं ना कहीं लियो कि आप क्या हो। तो आपको वो रिमाइंड करवाया जा रहा है यहाँ पर। लियो, थैंक यू। आई थिंक सब कुछ है लियो, लेकिन आप वो उसे महसूस इस वजह से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपकी दिक्कत यही है शायद बहुत दिनों से कि टाइम वेस्ट हो रहा है। रिसोर्सेज हैं, किताबें हैं, एक्शन ले सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन टाइम वेस्ट। डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर काम कीजिए इस हफ्ते। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे अपना पीछा छुड़वाइए। The festival creates an energetic blueprint for a fantastic party or event। तो शायद आपको थोड़ा सा अपने हर्मिट मोड से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक एनर्जी एक्सचेंज करना, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उन चीज़ों को करना, ताकि आप एक अलाइनमेंट में एक पैशन को महसूस कर सके दोबारा लाइफ को लेकर। तो पार्टी, इवेंट, अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो प्लीज़ उसको कीजिएगा। उसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़रूरी है इस हफ्ते, ठीक है। तो ये है लियो के लिए रीडिंग। और अब हम देखते हैं वर्गो। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है। चैनल मैसेज है आपका सेकंड चांस। तो एक और मौका दिया जा रहा है आपको, जैसे जीवन आपका एक सेकंड चांस दे रही है किसी चीज़ को दोबारा करने की, और इस बार आपको अपना 100% देना है, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी के लिए सेकंड चांस के रूप में है। थैंक यू।
हमारे पास है यहाँ पर जस्टिस। कुछ लोगों के लिए शायद ये गुड कर्मा की वजह से ऐसा हुआ है, किसी जिद की वजह से भी हुआ है कि आपने कहा कि नो, दिल तो जिद्दी है मैं तो इस चीज़ को करके ही दम लूँगा, तो उसकी वजह से कर्मा भी आपके हक में काम कर रहा है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर पाने की कोशिश करें तो पूरी कायनात उसे आपके साथ मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये वही है गुड कर्मा। कुछ लोगों के लिए ये यिन एंड यांग आपका बैलेंस हो रहा है, माने कि आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस आपके स्वभाव की वजह से। पहले इमोशनल रिएक्शन आपका शायद कुछ और था चीज़ों को लेकर, लेकिन अब आपका इमोशनल रिएक्शन थोड़ा सा सरल हो रहा है, आप अपने एलिमेंट में आ रहे हो वर्गो। लिब्रा राशि का कोई शख्स भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लीगल मैटर्स हैं यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर सक्सेस है आपको दोबारा से सुना जाएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। मेरे लिए ये सक्सेस का भी कार्ड होता है। ये लाल रंग मेरे लिए जैसे फतेह की निशानी है, बहुत ही ज़्यादा आई डोंट नो, आप किसी किस्म से विक्ट्री को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ चॉइसेस थे यहाँ पर, जैसे कोई आपको चूज कर रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है। थैंक यू। माय गॉड, यहाँ पर है डेथ कार्ड। वाओ, ये भी बैलेंस का ही कार्ड है। शादी किसी की अगर एक ये ऐसा कुछ बन गया था कि आपकी शादी टूटने की कगार पर थी, आई थिंक यहाँ पर चीज़ें ठीक हो रही हैं कुछ लोगों के लिए, मैरिज में खास करके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ अगर किसी भी किस्म के डिस्कनेक्शन या कुछ भी ऐसा था कि आपको लग रहा था कि आंख से आंख मिलाकर नहीं देखा जा सकता, तो वहाँ पर फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप हील हो रहे हैं आपके। फॉरगिवनेस है, या फिर यहाँ पर कोई माफ़ी मांग रहा है, या तो कोई माफ़ कर रहा है या माफ़ी मांग रहा है, ऐसी भी सिचुएशंस हैं। करियर में आपको जितना आप डिज़र्व करते हैं वैसे ही एनर्जी मिलेगी, जितनी मेहनत करोगे उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इनकम। यहाँ पर बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। तो करियर आपका अच्छा है इस हफ्ते। डेथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने ड्रीम्स को बस फॉलो करना चाहते हैं, और आपको किसी भी किस्म का जो बंधन है वो इस हफ्ते आपको बांध नहीं पाएगा। आप कह रहे हो कि नो, मुझे मेरी कॉलिंग पता है, मुझे पता है किसी चीज़ को करके मैं अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता हूँ। तो जो भी लोग आपको यहाँ पर रोकने की या आगे बढ़ने से रोकेंगे, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। आप कह रहे हो कि नो, ये मेरी कॉलिंग है और मैं इसे फॉलो करूँगा। हेल्थ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक डाइट को शायद फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। ये बैलेंस का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप कह रहे हो कि अब मैं जितना कंज्यूम कर रहा हूँ स्मॉल पोर्शन में मुझे खाना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो डाइट भी काफ़ी आपकी फोकस में रहेगी यहाँ पर। लेट्स सी वर्गो, यहाँ एयर, वाटर और अर्थ एनर्जी मौजूद है। ये तीनों एलिमेंट्स की अगर बात करें तो ये किसी भी पौधा अगर बीज बोया है हमने तो अर्थ लगेगी उसमें, है ना, और फिर उसमें पानी लगेगा उसको पौधा बनने में, तो हवा तो चाहिए ही। अगर टाइट कमरे में एक पौधे को रखेंगे तो वो दम तोड़ देगा। तो यहाँ पर सभी वो चीज़ें मौजूद हैं जो किसी को आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में मदद करेंगी। तो जैसे अगेन मैं कह रही हूँ कि कुदरत भी आपके हक में काम कर रही है। यहाँ पर आग भस्म करती है चीज़ों को, यहाँ आग मौजूद नहीं है, माने कि आप सुरक्षित भी हो। वो समय है आपके लिए, जैसे राइट टाइम कहते हैं ना कि राइट टाइम है किसी चीज़ को करने का, तो यहाँ राइट टाइम है वर्गो। थैंक यू। रीएवैल्यूएट सक्सेस, एक्लिप्स इन कैप्रिकॉर्न, न्यू डायरेक्शन, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग है मेरी जान। न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपको सक्सेस होती क्या है, सक्सेस की डेफिनेशन यहाँ पर किसी की बन रही है। पहले शायद आप बहुत भाग रहे थे चीज़ों को लेकर और उसकी वजह से बस ये कर लो वो कर लो, लेकिन यहाँ पर सरलता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा। नाज, मैं प्रोसेस को समझ रहा हूँ कि सक्सेस भी एक प्रोसेस है। कभी पेशेंस रखना पड़ता है, कभी एक्शन लेना पड़ता है, कभी नहीं एक्शन लेना होता। ये प्रोसेस है मेरी जान, यहाँ पर कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेट्स सी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Wishes come true, rapid achievement of your dreams and wishes. Yep.
क्या कहूँ, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या? विशेस कम ट्रू, बहुत ही ड्रीमी सी एनर्जी रहेगी। ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो सपना था मेरा और आज हकीकत बन गया, ऐसी एनर्जी है आपके लिए। तो यकीनन ब्लेस्ड वीक है मेरे वर्गस के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। और या अब हम देखते हैं लीब्रा। हाय लीब्रा, लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। आपका जो चैनल मैसेज है मेरे पास वो है प्लान बी, और ये बहुत ही इंटेंस चैनल मैसेज था। मुझे याद है, मुझे गूज़बम्स भी महसूस हुए इसे चैनल करते वक्त। आई थिंक प्लान ए किसी का सक्सेसफुल नहीं रहा। जो उसने सोचा था, अंदाज़ा लगाया था, अनुमान कि इससे मुझे ये लाभ होगा, वो हुआ नहीं। तो अब स्पिरिट क्या कह रही है कि उस फ्रस्ट्रेशन से, उस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलने के लिए प्लान बी को फॉलो करो। थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर शिफ्ट चलेंगी। प्लान्स में रणनीतियाँ जो रही हैं आपकी, उसमें यहाँ पर बदलाव है। और ये बहुत ही छुपे रुस्तम वाली भी एनर्जी है। दबे पांव आगे बढ़ना, ज़्यादा शोर नहीं करना। शायद प्लान ए को करते वक्त आपने शोर बहुत मचाया था, लेकिन प्लान बी चुपचाप, बस चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? तो ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है किसी को इस हफ्ते। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ लीब्रा, कम ऑन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी डिफीट से कुछ लोग खुश भी हुए होंगे यहाँ पर कि देखो वो हार गया। उसने ये करने की कोशिश की थी लेकिन वो हार गया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पिक्चर अभी बाकी है। स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, रुतबा, इसके लिए आप बने हैं और आप उसे अचीव कर सकते हैं अपने प्लान बी को। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट, प्लीज़ इस शब्द को दोबारा सुनिए। फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट को खुद पर हावी मत होने दीजिए। वो आपकी इस पोटेंशियल से आपके जुड़ने में आपकी बाधा बन सकता है, तो वो मत करना। प्लान बी देखो अपना क्या है, और आप इस किंग ऑफ पेंटिकल में इसकी स्थिति में जा सकते हो। फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप न्योता देने वाले हो। यहाँ पर ये बहुत कमिटमेंट का कार्ड, विजडम का कार्ड भी होता है। तो एक ऐसे पर्सन बन जाना जो कि रिस्पेक्ट को गेन करे, जिसको लोग एक ऐसी नज़र से देखें कि हाँ ये शख्स बहुत, इसमें कुछ तो है, एक अलग पहचान बना पाना किसी भी फील्ड में। तो किंग ऑफ पेंटिकल एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है लीब्रा, अगर आप प्लान बी के साथ काम करें। लेकिन मैं दोबारा कह देती हूँ, ये छुपे रुस्तम वाली एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है। ये सोशल मीडिया पर शोर नहीं मचाता कि ये करने वाला है। ये चुपचाप दबे पांव आगे बढ़ता है। तो यही आपकी रणनीति है सक्सेस के लिए। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। मैंने कहा आपसे डिसअपॉइंटमेंट जो रही हैं उसको खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अब जितना रोना था, जितना सैड फील करना था, हो गया। अब जो बचा है उसके साथ कुछ क्रिएट करना, ये भी प्लान बी वाली ही एनर्जी है। जो है उससे क्या किया जा सकता है। अगर आपको यहाँ पर किसी फैमिली मेम्बर को भी माफ़ करने की ज़रूरत है तो उसे भी प्लीज़ कीजिएगा। आई थिंक यहाँ पर किसी के रिलेशनशिप के लिए भी शायद एक्सेप्टेंस नहीं मिली। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी, शायद आपकी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फॉरगिव करना पड़ेगा इस हफ्ते, क्योंकि अब आगे बढ़ना है भाई, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ही टॉक्सिक महसूस कर रहे हो अपने आप में, और कोई रिलीजियस या कोई स्पिरिचुअल रूटीन आपको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। कोई ग्रीन तारा मंत्र हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, या आप जिस भी मज़हब से हैं उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि उससे आपको यहाँ से उभरने में मदद मिलेगी। मुझे 333 एंजल नंबर दिखा कैमरे पर। तो यहाँ पर यकीनन माइंड, बॉडी, स्पिरिट पर काम करने की ज़रूरत है। फाउंडेशन आपकी, नींव आपकी। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर दी हैंगमैन। ये जो भी स्टक एनर्जी थी उसमें सल्यूशन। इसके सर के इर्द गिर्द पीली एनर्जी है सन की, माने कि इसको वो टिंग हो गया कि अच्छा ये काम मुझे सर्व नहीं किया, ये एक्शन मेरा असफल रहा, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ और इसमें मुझे सफलता मिल सकती है। तो वो टिंग एनर्जी है यहाँ पर लीब्रा आपके लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये बहुत बड़ा हफ्ता उन लोगों के लिए है जो ब्रेक फ्री, माने किसी चीज़ को मतलब टोटली क्लोजर देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस हफ्ते के एंड तक वो कर पाएंगे। एंडिंग्स है यहाँ पर। थैंक यू।
बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर वाइब्स है टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, हैप्पी न्यू ईयर पर कैसे होता है न्यू ईयर पर कि चलो पिछला साल गया, अब एक नई शुरुआत, ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है लिब्रा। आपके लिए है यहाँ पर यू रीप व्हाट यू सो, सन इन वर्गो एंडेवियर। तो सी यहाँ पर जो बोओगे वो काटोगे। यहाँ पर अगर इसको बोओगे तो यही काटोगे, इसको बोओगे तो फिर इसको काटोगे। तो हमें ये चाहिए लिब्रा। इस एनर्जी ने हमें सर्व नहीं किया, अब हमें इसके साथ जुड़ना है। प्लान बी, ठीक है, सन इन वर्गो की एनर्जी। लेट्स सी एक और कार्ड। माइंडसेट लिब्रा, आपका माइंडसेट क्या कहता है, ये एनर्जी उसके बारे में भी है। क्या आपका दिमाग यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये बात बहुत मायने रखती है। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास है यहाँ पर ट्रिपल स्पाइरल, लिसनिंग टू डिवाइन विजडम एंड जॉयफुली लर्निंग लाइफ्स लेसन। वाओ, ट्रिपल, मुझे 3 एंजल नंबर भी नज़र आया था। तो यकीनन डिवाइन विजडम का सोर्स क्या होता है, वो है हमारा जो डिवाइन विजडम को हम तक पहुँचाता है, वो है हमारी इंट्यूशन, जो हमारे हायर सेल्फ के मैसेजेस को हमें देती है। तो अपनी इंट्यूशन को मजबूत करने के बारे में सोचिए कि इसको कैसे मैं इस मसल को मजबूत कर सकता हूँ ताकि उस डिवाइन गाइडेंस को आप पा सके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लर्निंग लेसन्स की बात हो रही है। मैंने कहा कुछ चैप्टर्स क्लोज होंगे इस हफ्ते और वो दोबारा से उठ पाने की जो एक एनर्जी होती है वो आपके इर्द गिर्द मौजूद रहेगी, ठीक है। तो ये लिब्रा के लिए एनर्जी है। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो, ठीक है। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। आपका जो मैसेज है, चैनल मैसेज, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। वाओ स्कॉर्पियो, आपके सपने पूरे हो रहे हैं और कुछ लोगों को कहा जा रहा है जो सपना तुम देख रहे हो वो यकीनन पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स जो हमारी लाइफ को शेप करते हैं, ये हफ्ता उस एनर्जी के इर्द गिर्द रहेगा। अगर आपको भी कोई डाउट है अपने सपने पर, पता नहीं इससे कुछ अच्छा आउटकम निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो कह रहे हैं कि ये सपना जो आपने देखा ये इसमें पोटेंशियल है कि ये पूरा आप कर सकते हैं, माने कि अपनी लाइफ को आप खुद शेप कर सकते हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी है ये स्कॉर्पियो। थैंक यू। ओके, माय गॉड, डेस्टिनी, किसी की डेस्टिनी उसे पुकार रही है, किसी का लाइफ पर्पस उसे पुकार रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। ये जो पूरा हफ्ता भी ये पूरा महीना भी जो चलेगा स्कॉर्पियंस, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये है या तो करो या फिर घर जाओ, सीधी बात है। यहाँ पर ब्लंट एनर्जी है कि हाँ, अगर तुम इस सपना देखने की हिमाकत कर सकते हो तो इसे पूरा करने की भी हिम्मत रखो। चैलेंज किसको? खुद को चैलेंज करना, ये है लिटरली टर्निंग पॉइंट। ये कहीं ना कहीं चीज़ें जब अलाइनमेंट में आ रही हों, क्योंकि ये चक्रव्यूह है ना एक, तो जैसे चीज़ें हर पॉइंट पर जुड़ रही हों और उसकी वजह से एक साइकिल बन रहा है। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप किसी अपॉर्चुनिटी को पाने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन वो खुद आपके जीवन में आएगी। आप इस तरीके से इस हफ्ते में एनर्जीज को महसूस कर पाओगे कि हाँ, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को पाने की कोशिश तो नहीं की नाज, लेकिन ये अपने आप आई। एफर्टलेस एनर्जी। जैसे स्कॉर्पियो, किताबें बहुत सिग्निफिकेंट है इस हफ्ते। कोई ना कोई किताब से आपको कोई ना कोई आंसर मिल सकता है। आपको जानवरों के लिए भी कुछ करने का मौका मिल सकता है। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली यहाँ पे जानवर बहुत हैं। 3 ऑफ कप्स, या आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों को आंसर्स मिल रहे हैं या वो एक किनारा मिल रहा है कि हाँ, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे फाइनली कुछ एक टनल में, वो डार्क टनल में एक लाइट दिखी है। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आपके घर में भी कोई ना कोई खुशी आ सकती है। आप किसी फ्रेंड के साथ मिलकर या फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप करके कुछ चीज़ को एक जन्म भी दे सकते हो, एक बर्थ देना किसी चीज़ को, किसी आइडिया को। तो यहाँ पर वैसी एनर्जी है। कुछ लोग किसी एनजीओ को खोलने के बारे में सोच रहे हैं, एनजीओ स्टार्ट करने के बारे में। आई थिंक यहाँ पर सपोर्ट है आपके लिए। एनजीओ का ये मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आप किसी से मैसेज की उम्मीद भी लगाए रखे हैं तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये न्यूज़ के बारे में ही है ऑब्वियसली। तो न्यूज़ भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकती है। किसी से अगर मैसेज चाहते हैं आप। द हैंग्ड मैन है हमारे पास।
तो यहाँ पर मैंने जैसे पहले कहा, किसी की टिंग, वो आहा मोमेंट कुछ लोगों के लिए है। आप पहले जो स्टक थे, अब आपके पास वो आंसर है, वो पीली रोशनी है। आपको पता है कि अगर इस सिचुएशन में मैं हूँ तो इससे बाहर कैसे निकलना है। मदद भी है आपके लिए, हेल्पिंग हैंड। कुछ लोग हैं आपकी सोल फैमिली का ही हिस्सा हो सकते हैं, आप ही की तरह, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। लेकिन ये किसी की डेस्टिनी है भाई, कोई अपनी अलाइनमेंट में आ रहा है। मेरे लिए सन भी हमेशा डेस्टिनी का ही मैं इसको कार्ड मानती हूँ। तो यकीनन यहाँ आई डोंट नो मैं इसको और कैसे डिफाइन करूँ। स्कॉर्पियो, ये बड़ा हफ्ता है, मैजिकल एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पर। अगर किसी के हेल्थ इश्यूज की वजह से भी वो अपने सपनों को फॉलो नहीं कर पा रहा था, आई थिंक आपके हेल्थ इश्यूज में इम्प्रूवमेंट है और आपके पास वो एक आस, एक होप होगी कि हाँ अब मैं ठीक हो रहा हूँ तो अब मैं अपने सपनों को फॉलो कर सकता हूँ। या मेरे पास पैसे नहीं थे और उसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। बेसिकली यही लाइन है कि अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं जीवन जी सकता हूँ। ये ऐसी एनर्जी है। A sensitive, introspective face, moon in Cancer, belonging। कौन सी चीज़ें आपकी हैं, कौन सी चीज़ें आपकी नहीं हैं, वैसा एक पीरियड शुरू हो रहा है। बहुत सारी दिमागी एनर्जी भी लगेगी स्कॉर्पियो। सोच विचार करना, समझना चीज़ों को कि हाँ अगर ये टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में आया है तो अब इसमें मुझे कौन सी गलतियों को नहीं दोहराना है, कौन सी चीज़ों को करना है। इन सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान लगेगा आपका स्कॉर्पियो। थैंक यू। यहाँ पर है लिटिल लग्जरीज जनरेट्स लग्जरियस एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग्स। या महंगी ऊर्जा, एक्सपेंसिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बस आपकी लैप में गिर रही हैं, आपकी गोद में बस गिर रही हैं। आपको बस वो दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जी ले सिमरन अपनी ज़िंदगी, जी ले। ये वैसी एनर्जी है स्कॉर्पियो। और मैं क्या कहूँ, यहाँ पर धन भी आता हुआ लग रहा है मुझे। यहाँ पर ऑब्वियसली लग्जरियस एनर्जी की बात हो रही है, तो कुछ लोगों के लिए धन भी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो ये स्कॉर्पियो के लिए एनर्जी है। अब हम देखते हैं सैजिटेरियस। हाय सैजिटेरियस, आपके लिए देखते हैं कि इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे पास यहाँ पर पहला कार्ड है चैरियट और आपके लिए जो चैनल मैसेज है यहाँ पर वो है ग्रैटिट्यूड इज इक्वल्स टू ब्लेसिंग्स। जितना किसी चीज़ के लिए धन्यवाद रहेंगे, जितना संतुष्ट रहेंगे कि हाँ मुझे ऑलरेडी ईश्वर ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, इसी एनर्जी के साथ और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। आई थिंक यहाँ पर आपको कुछ लोगों को थैंक यू कहने की भी ज़रूरत है। किसी ने आपकी मदद की और आपको एक वो स्पेशल थैंक यू होता है ना। एक तो होता है कि हाँ थैंक यू, एक होता है कि स्पेशली अपना ग्रैटिट्यूड शो करना कुछ करके। तो थैंक यू कहना ज़रूरी है आपके लिए। और चैरियट यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। चैरियट बताता है कि आपके जीवन में एक बैलेंस आ रहा है, एक सक्सेस का पीरियड शुरू हो रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इस हफ्ते कुछ लोगों को देखने को मिल सकते हैं। एंजल्स की तरफ से स्पेसिफिकली आपको बहुत ही संकेत भेजे जाएंगे, सिंबल्स के थ्रू या फेदर्स के थ्रू या नंबर्स के थ्रू। उसकी वजह से भी आप कहोगे कि हाँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, या ये तमाम चीज़ें। चैरियट किसी नई शुरुआत को करने के बारे में भी होता है। और ये जो नई शुरुआत है ये इसको लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। आप कह रहे हो कि हाँ ये मेरा प्लान इस बार काम करेगा क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, आई थिंक वो एक इक्वल गिव एंड टेक रहेगा उस पर्सन की तरफ से। वो कम्युनिकेशन भी आपके साथ कोई ना कोई कर सकते हैं। यहाँ पर ये होता है कि चलकर आपके पास आए, कोई ट्रैवल करे, आपको विजिट करे तो यहाँ पर कुछ लोग भी आपके जीवन में दोबारा दस्तक दे सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पर लवर्स। या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हैं, या तो कोई आपके साथ, या तो आप किसी को टेलीपैथी के द्वारा मैसेजेस भेज रहे थे या फिर कोई आपको भेज रहा था। उसकी वजह से एक पुल सी है एक एनर्जी में कि मुझे इस शख्स से बात करनी चाहिए, मुझे जानना चाहिए किसके लाइफ में क्या चल रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर दो लोग जैसे साथ में आ रहे हैं।
ब्लेस्ड वीक भी मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये एंजल का हाथ है वो इस तरीके से, तो मेरे लिए ये ब्लेसिंग का हाथ हो जाता है। जैसे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की भी ब्लेसिंग हो सकती है, कपल है जैसे जिसको ब्लेस किया जा रहा है बच्चे के लिए, यू नो, तो कंग्रेचुलेशंस। बहुत पैशनेट वीक है, बहुत ही पैशनेट। चॉइसेस भी होंगी इस हफ्ते में, बहुत सारी डिसीजंस और चॉइसेस, इसके इर्द गिर्द भी आपका सपना, आपका जो लाइफ है वो घूमेगी। और क्योंकि ये दोनों ही मेजर आर्काना है, ये बहुत फास्ट एनर्जी है, माने कि ये बड़े डिसीजंस हैं और इसमें ज़्यादा ओपिनियंस अगर लेंगे तो उससे कंफ्यूज हो सकते हैं। या तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए या अपने एंजल से मदद मांगिए। माय गॉड, तीसरा मेजर आर्काना है यहाँ पर। फूल कार्ड, यू नो, न्यू बिगिनिंग है लेकिन अननोन है, पता नहीं है कि एक रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। और इस सिचुएशन में हमें बस यही करना होता है कि एक कदम, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये कदम लेने से पहले अगर इसके अगले कदम के बारे में सोचने लगो तो फिर डर लगेगा। बस जो कदम उठा रहे हो उस एक्शन के बारे में सोचो। यू नो, ये बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। और प्रोसेस में विश्वास रखना, किसी भी किस्म के रिलेशनशिप है, करियर ट्रांजिशन है, कुछ भी है, उसमें विश्वास रखने को आपको कहा जा रहा है। कुछ लोगों को अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनोसेंस का भी कार्ड होता है। शायद आपको आप भूल रहे हो कि आपके सपने क्या थे बचपन में, यू नो, अपने बचपन के सपनों के साथ अगर कनेक्ट होंगे उससे भी आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल सकते हैं यहाँ पर। लेट्स सी। Rise to challenges as a new path opens. Eclipse in Gemini negotiation. See, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक नया रास्ता खुल रहा है और उसकी वजह से आपके जीवन में जितने भी अब चैलेंजेस है उसका बहाना मत बनाइए कि हाँ मेरे जीवन में तो ये चैलेंज है, ये बहाना है मेरे पास, इसकी वजह से मैं कुछ नया नहीं कर सकता। अगर पैथ है आपके पास तो चलिए उसके ऊपर। ये मत सोचिए कि ये डेस्टिनेशन, ये मुझे रास्ता कहाँ पर लेकर जाएगा। इसे आपको लीप ऑफ फेथ लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। मैंने कहा ना 2 ऑप्शन है और यहाँ पर भी दो रास्ते हैं, एक इधर है एक इधर है। मैं फिर से कह रही हूँ अपने एंजल्स को पुकारिएगा इस हफ्ते, या फिर अपनी इंट्यूशन के साथ मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फायर के साथ काम करना भी वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। कैंडल के साथ, कैंडल जलाकर प्रार्थना करना, कैंडल के साथ ये इंटेंशन भी सेट करना कि ये कैंडल मुझे मेरे आंसर्स देगी, जितनी देर तक ये चल रही है ये मुझे आंसर्स उस समय में मिल जाएंगे। ऐसे इंटेंशन सेट करना। फायर एनर्जी से भी आपको यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। या फिर लियो, सैजिटेरियस, एरीज, कोई शख्स है यहाँ पर जो आपकी मदद कर सकता है। थैंक यू। माई गॉड, सी यहाँ पर है हमारे पास फायर, द एलिमेंट ऑफ फायर हिराल्ड्स न्यू लाइफ, रिन्यूड पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। आपको करने की ज़रूरत है। फायर कैंडल के साथ काम कीजिए। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली ऑरेंज कलर की कैंडल के साथ या ब्लू कलर की कैंडल के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ काम करके आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। यू नो, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सोल को चाहिए लेकिन शायद बॉडी को नहीं चाहिए, यू नो। तो ऐसे डिसीजंस लेने में भी ये कैंडल जो है आपकी मदद कर सकती है। कैंडल मैजिक करना बेसिकली। ये सैजिटेरियस के लिए रीडिंग है। और अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, ठीक है। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी इस वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए जो चैनल मैसेज है वो है ओपन योर हार्ट। आपके लिए तंगदिली सी नहीं होनी चाहिए इस हफ्ते। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको समझाने की कोशिश करे बात, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा रहम दिल जिसे कहते हैं ना, वैसी एनर्जी है यहाँ पर। तो शायद आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। शायद कोई सामने वाला माफ़ी मांग रहा है काफ़ी समय से। ओपन योर हार्ट, यू नो। प्यार को अपनी फाउंडेशन बनाना। कोई भी एक्शन करने अगर एक्शन चाहिए आपको तो उसकी फाउंडेशन आपका प्यार, लव एनर्जी होनी चाहिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज।
शून्य, या हमारे पास है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, वाओ 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉश, यहाँ तो है 2 ऑफ कप्स, बहुत ही स्वीट लविंग एनर्जी। तो शायद इसकी वजह से ही ये ओपन योर हार्ट मैसेज आया है। कुछ लोगों के लिए ये शादी है, अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि छोटी छोटी बातों पर वो शादी तोड़ देना है, ऐसे ख्याल भी अगर आपके आते हैं तो शायद आपकी हार्ट चक्रा वूंडेड है, आपका डिफीट या चीटिंग आपने बहुत देखी है, उसकी वजह से आपका स्वभाव ऐसा हो गया है। तो थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। रामादासा सासी सोहंग मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है। आप में से कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है यहाँ पर, कुछ लोगों की एंगेजमेंट या रोका सेरेमनी की भी अनाउंसमेंट हो सकती है, और कुछ लोग तो लिटरली अपनी शायद मैरिज एनिवर्सरी एंजॉय मना रहे हैं, उसकी वजह से गेट टुगेदर है, या कुछ लोगों की गोद भराई है इस हफ्ते में। 2 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपको बहुत समय से इग्नोर कर रहा था और आप उसे बार बार कह रहे थे कि नहीं हमारे बीच में एक स्पेशल कनेक्शन है, आई थिंक वो उसको टिंग हो रही है, वो बात समझ में आ रही है और वो रेडी है इस रिलेशनशिप को चांस देने के लिए, इस कमिटमेंट में आने के लिए। जेमिनाई एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स एजुकेशन में भी जब हम सक्सेस को हासिल करते हैं वैसी पार्टी के बारे में भी इशारा करता है। तो शायद आप में से जो लोग स्टूडेंट हैं, किसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस करवा सकते हैं और आपके घर में कोई ना कोई खुशी का माहौल उसकी वजह से आ सकता है। 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, अपनी नॉस्टैल्जिक एनर्जी भी थोड़ी सी रह सकती है कि किसी स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड के साथ मुलाकात, और उसकी वजह से कि हाँ उन दिनों हम ये किया करते थे उन दिनों हम वो किया करते थे, वैसी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन स्वीट एनर्जी है, मैं इसको और क्या डिस्क्राइब करूँ, बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी एनर्जी है। लेकिन मेन मैसेज मुझे लगता है आपके लिए यही है कि तंग दिली मत रखिएगा, थोड़ी सी रहम दिली के साथ जुड़िए, और भक्ति भी है। हार्ट चक्रा मेरे लिए एक घर की तरह होता है जहाँ पर हम बहुत रिलैक्स महसूस करें, हमें पता है कि हमें कोई जज नहीं करेगा, हम सुरक्षित हैं। घर की एनर्जी वैसी ही होती है ना। चक्रास में भी हार्ट चक्रा को घर माना जाता है क्योंकि ये नीचे के और ऊपर के चक्रा को जोड़ता है। तो यकीनन, वाह, मैं ये कार्ड्स क्यों ले रही हूँ, दूसरे कार्ड लेने हैं मुझे यहाँ पर। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, कोई नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है किसी का। मैं रोमांटिकली बात कर रही हूँ कि रोमांस लाइफ, अगर आपकी रोमांटिक लाइफ अगर डेड पड़ी है तो यहाँ पर कोई ना कोई कमिटमेंट या कोई ना कोई दिलचस्पी दिखा सकता है आप में। लेट योर इनर हीरो आउट, मून इन लियो, हीरोइज्म। आई थिंक आप अपने कॉन्फिडेंस में भी एक बिल्कुल अलग एनर्जी महसूस करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी बॉडी को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी नॉलेज को लेकर। अगर कोई इंटरव्यू भी है आपका इस हफ्ते तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले हो और पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो आग छुपी बैठी है, वो पैशन, वो कलरफुल एनर्जी, उसके साथ कनेक्ट हुई है। जो डल और बोरियत है आपके जीवन में, उसको आप अपने ही एक्शन से ठीक कर सकते हैं। अगर आदतें ऐसी हैं जो डल एनर्जी को पैदा कर रही हैं तो वैसी आदतों को अपनाइए जो कि कलरफुल हैं, जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करें, इंस्पिरेशन के साथ जुड़ना। ऑरेंज कलर बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। ऑरेंज कलर बहुत दिख रहा है मुझे इन चारों कार्ड्स में। Oh, look, the festival creates an energetic blueprint for a fantastic party और इवेंट, यही चल रहा है यहाँ पर। इन तीनों कार्ड्स में बेसिकली वैसी ही एनर्जी है, सेलिब्रेशन की, फेस्टिवल की, कोई घर लौट कर आया है या किसी का वीज़ा लग गया है तो वो शायद उसकी वजह से तैयार है आगे बढ़ने के लिए। जैसे किसी की न्यू बिगिनिंग अनाउंसमेंट है यहाँ पर, किसी की न्यू बिगिनिंग हुई है और उसकी अनाउंसमेंट, वो खुशी किसी के साथ वो बांट रहा है। तो पार्टी और फेस्टिवल सीजन है ये आपके लिए कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। गॉड ब्लेस यू मेरी जान। तो यार, ये कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग है और अब हम देखते हैं एक्वेरियस। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए चैनल मैसेज आया है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई थिंक इस हफ्ते आप बहुत घिरे हुए हो, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं बस उनको ही संभालने में शायद आपका ये पूरा हफ्ता जाएगा। थोड़ी सा
जिसे कहते हैं कि हाँ मुझे ये भी काम करना है, मुझे ये भी काम करना है, वैसी एनर्जी है। बिजी वीक रह सकता है आपका, और कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अपनों का ध्यान रखिए। शायद आपके अपनों को आपकी ज़रूरत है। तो जो भी आपकी जिम्मेदारी है बेटे के रूप में, पति के रूप में, या फिर जिस भी एनर्जी में आप हैं, उस रोल को निभाना है आपको इस हफ्ते। ठीक है, थैंक यू। माय गॉड, या सन, ये बच्चों की भी ऊर्जा हो जाती है। तो अगेन मैं कह रही हूँ, कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़, त्याग, सेक्रीफाइसेस करते हैं, वैसे ही शायद कुछ बच्चों को अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन सन कार्ड यकीनन एक प्योर एनर्जी है, एक डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन टाइम के बारे में बात करती है। आई थिंक आप एक्चुअल में अच्छा महसूस करोगे। अगर आप अपनों के लिए कुछ करते हो इस हफ्ते, आप एक्चुअल में बहुत अच्छा महसूस करोगे। आपको लगेगा कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान होने का जो रोल है वो अदा कर रहा हूँ। ये सक्सेस और विक्ट्री के बारे में भी है। पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलना। आपके घर में भी आपकी अगर सिस्टर है तो उनसे भी आपको प्रेगनेंसी की कोई न्यूज़, अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ज्वेलरी मैनिफेस्ट हो रही है। शायद आप अपने मम्मा के लिए या अपने पापा के लिए कोई ज्वेलरी लेना चाहते थे। यहाँ पर बहुत पीला रंग, कोई गोल्ड की ज्वेलरी है, या फिर आप अपने पेरेंट्स के किसी लोन को चुकता कर रहे हो इस हफ्ते। लेकिन मेन एनर्जी जैसे आपके पेरेंट्स की, आपके इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, उनकी ही एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पर। कुछ लोग ज़मीन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर किसी किस्म की। ओह, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत एक स्ट्रक्चर में हो। जो आपको करना चाहिए आपके समय के साथ, आप वही करोगे इस हफ्ते में, और उसकी वजह से भी अच्छी फीलिंग्स हैं कि हाँ मैं अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहा, जो मैं कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स किस लोगों के लिए कमिटमेंट भी है, या किसी को लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर फ्रीलांस वर्क आप करते हैं तो बहुत सारी क्लाइंट्स आपको इस हफ्ते में मिल सकते हैं। आपका कोई धन रुका हुआ है तो इस हफ्ते में वो धन मिलेगा भी, और वो सामने वाला पर्सन जिसने धन रोका हुआ था वो सॉरी भी मांगेगा। पेशेंस बहुत रखा हुआ है शायद एक्वेरियस ने यहाँ पर, और उसकी वजह से सब्र का फल बहुत मीठा होता है। यहाँ पर वही फल है कुछ लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या स्टेबल है, स्लो है। स्लो इस वजह से भी क्योंकि आप दूसरों के लिए ज़्यादा कर रहे हो इस हफ्ते, अपने लिए शायद आपके पास थोड़ा कम समय होगा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि हाँ ये प्रॉमिसिंग एनर्जी है, ये करके मुझे अच्छा लगता है। अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखकर, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखकर अच्छा लगता है। आप अगर रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक ये पर्सन, अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप जल्दबाजी करने में विश्वास नहीं रखते, और वैसे ही आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक स्टेबल स्वीट एनर्जी इस हफ्ते के लिए एक्वेरियस। करियर पर ज़्यादा रहेगा मेरे ख्याल से इस हफ्ते में आपका। सोल कह रही Scale mountains to gain a sense of achievement. Moon in Capricorn, accomplishment। या पहला कार्ड उसी के बारे में है। कुछ ना कुछ तो आप यहाँ पर हासिल कर रहे हो, किसी ना किसी माउंटेन, किसी पहाड़ को ओवरकम कर रहे हो। कोई आपकी दुविधा, कोई आपकी प्रॉब्लम, और यहाँ पर उस पूरे प्रोसेस में आप प्राउड महसूस करवा रहे हो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। आपके रिश्तेदार भी आपको काफ़ी यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। कुछ लोगों को न्यूज़ में आने का या न्यूज़पेपर में आने का भी मौका मिल सकता है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू द वर्ल्ड, टू दिस वर्ल्ड। तो या एक्वेरियस, आप रोशनी हैं, इस वजह से ही ये रोशनी आप बिखेरोगे। मैं कैसे इस एनर्जी को डिस्क्राइब करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। पहली बात, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत यूनिक हो, बहुत प्यारे हो, और उसकी वजह से जो आपकी रोशनी है, आपकी लाइट, उसको आप दूसरों के साथ शेयर करोगे। ये एक वो टाइम होता है जहाँ पर हम अपने सोल पर्पस को जीते हैं, और हम बहुत सेटिस्फाइड महसूस करते हैं कि हाँ मैं अपने समय के साथ अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपनी अच्छाई को बांट रहा हूँ, मैं लोगों को अच्छा बनने में मदद कर रहा हूँ। ये वैसी फीलिंग है।
बहुत संतुष्ट रहोगे इस हफ्ते एक्वेरियस। वेरी नाइस। तो ये आपके लिए रीडिंग है। और अब हम देखते हैं पाइसेस, ठीक है। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। वाओ पाइसेस, सब्र करो सब्र करो। ओ माय गॉश पाइसेस, ये क्या था पाइसेस। अब मैं इसको एडिट नहीं करूँगी, शायद कुछ लोगों को यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है, उतावले बहुत हो रखे हो। Pisces, लिसन, डू इट नाउ आपका चैनल मैसेज है। और इसके मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तमाम काम निपटाने की ज़रूरत है आपको इस हफ्ते, जो बहुत समय से सोच तो रहे हो कि करूँगा करूँगा करूँगा, और वो करते करते पूरा महीना ही शायद पिछला गुजर गया आपका। तो डू इट नाउ, स्पिरिट कह रही है कि अब नहीं करोगे तो कब करोगे। ठीक है, तो एक्शन लेना है और काम निपटाने की कोशिश करनी है। थैंक यू Pisces, थैंक यू वेरी मच। या हमारे पास है यहाँ पर हायरोफेंट की डिसिप्लिन की एनर्जी है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में होती है। तो शायद आपकी ये प्रॉब्लम इस वजह से रही कि डिसिप्लिन की कमी है, डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं और दिल से मजबूर हो जाते हो। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ इस आदत पर जितना जल्दी हो सके काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी तो शायद छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अगर कोई कल को कुछ बड़ा काम हो गया और आप में डिसिप्लिन की कमी हुई, तब क्या करोगे, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स भी आपको कह रहे हैं कि जो काम जिस समय करना चाहिए उस समय कीजिए। ये विजडम एक वाइज पर्सन की निशानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर किताबें, नॉलेज, स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस और डिसिप्लिन, ये एनर्जी मौजूद है। आपको किसी बड़े अच्छे इंसान की संगति में उठने बैठने का भी मौका मिल सकता है, तो कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। लाइफ लेसन्स जो होते हैं जीवन के बारे में कुछ ना कुछ समझना, सीखने का मौका मिलना, तो अच्छा है हफ्ता आपके लिए। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अगर ये सब क्यों होता है, ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी माने लैक की ऊर्जा है ना टैरो में, कि लैक है जी, है नहीं कुछ भी। तो अगर डिसिप्लिन रखें हम इस सिचुएशन में और हम कहें कि नहीं मैं जारी रखूंगा अपनी यात्रा को, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे 6 ऑफ पेंटिकल तक पहुंचेंगे, तो एक डिसिप्लिन के साथ ही किसी भी ऐसी प्रॉब्लम या सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। बिना डिसिप्लिन के हम नहीं उस चीज़ को ओवरकम कर सकते। आई थिंक मेन मैसेज पाइसेस, जैसे स्पिरिट कान से मरोड़ रही है आपकी, कि ये जो प्रॉब्लम भी है आपके जीवन में, उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं आप खुद हो। सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया, उसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी उतनी, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाई आपके लिए। तो थोड़ा सा संभलना है, समझना है थोड़ा सा। या डेविल की एनर्जी, ये पहली रीडिंग है जिसमें डेविल का कार्ड आया है, और क्योंकि ये आखिरी रीडिंग है और मैं डेविल पर इस रीडिंग को ख़त्म नहीं करना चाहती, मैं एक और कार्ड लूँगी। आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये सेक्सुअल एनर्जी भी है कि बहुत सेक्सुअल थॉट्स आपके ऊपर हावी रहते हैं, और उसकी वजह से भी आप जो काम करने वाले हैं ऑब्वियसली वो नहीं कर पाते, या फिर कोडिपेंडेंसी या टॉक्सिसिटी भी आपके रिलेशनशिप में है। और उसका रीज़न यही है कि आप इन्फ्लुएंस बहुत हो रहे हो न्यूज़ से, या जो भी आप सुनते आए हो कि हाँ उसका पर्सन चीट कर रहा है तो मेरा भी कर रहा होगा, ऐसे थॉट्स में जीना। थोड़ा सा आपको रूट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी संगति भी चेंज कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसे लोगों के साथ डील करते हो जो बहुत छोटे गोल्स हैं, या गॉसिप करते हैं, या जेलस एनर्जी में रहते हैं। थोड़ा सा अपने आप को उससे फ्री करने की ज़रूरत है आपको। लेट्स सी, या 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल, आगे बढ़िए, इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलिए। सी हाई प्रीस्टेस, ये चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे किसी के लिए नहीं चाहिए, मुझे हर किसी के लिए ये चाहिए कि हर कोई इंट्यूटिव हो, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ सके। मैं ये चाहती हूँ हर किसी के लिए। और आपको यही कहा जा रहा है, इंट्यूशन को ग्रो कीजिए। अगर आप में से भी आप ऐसे भी हैं जो आपको लगता है कि अल्फ़ाबेट्स या डेट ऑफ बर्थ, या फिर कह लीजिए बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग ही आपको रीडिंग्स देखना पसंद है, क्योंकि वो ईजी है उसकी वजह से आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर शॉर्टकट मत ढूंढिए, अपनी इंट्यूशन के मसल का इस्तेमाल करना शुरू करना है। इंट्यूशन का गुण हम सभी में है। कनेक्ट करना अपने बेस्ट वर्जन के साथ, और उसमें हाई प्रीस्टेस की एनर्जी लगेगी। वाओ पाइसेस,
मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है इस पाल के लिए। और अगर आपका कोई ऐसा भी एटीट्यूड है कि शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, तो उस एटीट्यूड से बाहर निकलिए। हमारे पास है एन इमोशनल फेज और डोमेस्टिक डेवलपमेंट, एक्लिप्स इन कैंसर, एक्सेप्टेंस। आपके घर के इर्द गिर्द, आपके घर की एनर्जी में एक शिफ्ट है, आपका अपनों के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें भी एक शिफ्ट है, और एक्सेप्टेंस है। इमोशनली जैसे किसी की जो ज़रूरत है उसका ध्यान रखा जा रहा है, यू नो। आप अपने ट्रू इमोशंस के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे। आप जो बताना चाहते हो, जो एक्सप्रेस करना चाहते हो वो कर पाओगे। उसकी वजह से भी बहुत ही ऑनेस्ट एनर्जी रहेगी। और आई थिंक ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी की वजह से ही होगा। पहले आप शायद इसमें थे। ये ट्रू नहीं है मेरी जान, ये जो है ये सच नहीं है, सच ईश्वर है। थैंक यू। ओके, हमारे पास है यहाँ पर आब्राकडाब्रा विद विंग्स, फैंटास्टिक, गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांसेस। तो यहाँ पर चांसेस हैं, मौके हैं आपके पास। अब आप देखिए कि आप क्या करते हो अपने समय के साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ। प्रैक्टिकल एक्शंस की ज़रूरत है पाइसेस। अगर ले सकते हो तो रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, ट्रस्ट में, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग है पाइसेस, और इसी के साथ ये रीडिंग भी ख़त्म होती है। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।